हेलो एवरीवन। भारत के 7 स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये 7 स्थल भारत के किन हिस्सों या किन राज्यों से रिलेट करते हैं, इनकी क्या विशेषता है, इनको शामिल करने के आधार क्या हैं, आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और इन अस्थायी सूची में यूनेस्को को शामिल करने के क्या रूल्स, क्या नियम होते हैं, उसको के बारे में भी जानेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले यहां पर समझते हैं। जो चर्चा का विषय यहां पे बना है कि यूनेस्को ने भारत की 7 महत्वपूर्ण संपत्तियों को अपने विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल करने की घोषणा की है। साथ ही ध्यान रखिएगा, इन जो स्थल यहां पर हैं वो किस कैटेगरी में शामिल किए गए हैं, नेचुरल कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि यहां को अस्थायी सूची है, टेंटेटिव लिस्ट है, ये अभी परमानेंटली शामिल नहीं हुई है। लेकिन फिर भी 7 स्थल शामिल किए गए। 7 स्थलों के नाम आपको बता देते हैं, फिर उनके बारे में डिटेल्स समझेंगे। पहला है सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत, जो कि उडुपी कर्नाटक में है। दूसरा है मेघालय युग की गुफाएं, पूर्वी खासी हिल्स मेघालय में जो स्थित है। तीसरा है नागा हिल ओफियोलाइट, जो कि किफिर नागालैंड में है। चौथा एरा मट्टी डिब्बालू की प्राकृतिक विरासत विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तिरुमाला हिल्स की प्राकृतिक विरासत तिरुपति आंध्र प्रदेश। वर्कला की प्राकृतिक विरासत केरल। पंचगनी महाबलेश्वर की डेक्कन टैप महाराष्ट्र। ये 7 अस्थायी स्थल हैं जिन्हें यहां पर यूनेस्को की प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया है। इन 7 स्थलों की अलग अलग विशेषताएं हैं, इनका अलग अलग इतिहास है, भौगोलिक स्थिति है। तो चलिए नेचुरल दृष्टिकोण से हम देखें कि यहां पर ये इंपॉर्टेंस क्यों है। सबसे पहले यहां पर हम देखें, यह है आपका सेंट मैरी द्वीप, और इसके यहां पर शामिल क्यों किया गया है। तो इनका देखिए, सेंट मैरी द्वीप जो स्थित है वो कहां है, अरब सागर में है, मालपे तट, उडुपी कर्नाटक में। ये कई सारे छोटे छोटे द्वीप यहां पर और भी हैं, जैसे कि कोकोनट आइलैंड है, नॉर्थ आइलैंड है, दया बहादुरगढ़ आइलैंड है, साउथ आइलैंड है, मिडिल रॉक है। इनको शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि इनका एक भूवैज्ञानिक महत्व है। कहते हैं कि मेडागास्कर और भारत पहले एक हुआ करते थे, जो कि यहां पर बाद में विभाजित हो जाते हैं, और वर्तमान समय में भारत यहां पर जो है, मेडागास्कर एक दूसरे से काफी दूर है। लेकिन उसके जो भूवैज्ञानिक साक्ष्य हैं वो सेंट मैरी द्वीप में मिलते हैं। ये 85 से 88 मिलियन वर्ष पुराने हैं और भारत मेडागास्कर के विभाजन से बने हैं। विशेषता क्या है, कॉलमदार बेसाल्ट, रियोलाइटिक लावा संरचना और ग्रेनोफायरिक टेक्सचर जो है यहां पर मिलता है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। इसके अलावा कॉलम व्यास की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर सीधी कड़ी चट्टानें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। और 1498 वास्को डिगामा जब समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे थे तो सबसे पहले जो उतरा था वो यहीं उतरा था। तो इस कारण से यहां पर इसकी अपना एक इतिहास, अपना एक भौगोलिक स्थिति है। और इसके साथ साथ देखें तो उन्होंने इस द्वीप पर एक क्रॉस स्थापित किया और इसका नाम ओ पेड्रो डी सेंटा मारिया रखा था, जो सेंट मैरी यानी ईसा मसीह की माता को यहां पर समर्पित था। दूसरा देखें, दूसरा है मेघालय युग की गुफाएं। मेघालय युग की गुफाएं, इनका स्थान कहां है, शिलोंग पठार में, जो पड़ता है मेघालय में। यहां पर हम देखें तो गारो, घासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं मिलती हैं। विशेषता की बात करें तो ये चूना पत्थर से बनी है। स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेगमाइट्स संरचनाएं जो हैं, 12 प्रमुख गुफाएं यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण गुफा यहां पर आपको देखने को मिलती है वो है पूर्वी खासी पहाड़ियों की 4 गुफाओं की विशेष रूप से यहां पर उपस्थिति है। इसमें माउमलुह गुफा जो है, यहां से मिले अवशेषों को होलोसीन काल के नवीनतम चरण में जीएसएसपी घोषित किया गया और इसी आधार पर इस काल का नाम रखा गया था मेघालयन युग। तो जो इसकी प्राकृतिक यहां पे संरचना है, जो गुफाएं यहां पर आपको देखने को मिलती हैं, जिस तरीके की संरचना वहां पर है, जो उनके अवशेष यहां पर हैं जिस तरीके के, तो उसके कारण यहां पर आपको देखा जाए संरचनाओं को इन्हें मेघालय युग से नाम दिया गया है। तीसरा देखिए, ये यहां पर आप जो चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है आपका एर्रा मट्टी डिब्बालू, जो लाल तरीके के यहां पर आपको टीले हैं, उनकी यहां पे एक संरचना है। इसमें अगर हम देखें तो ये स्थान जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। क्षेत्रफल कितना है, करीब 1500 एकड़ का एरिया ऐसा ही आपको दिखाई देता है। महत्व क्यों है, क्योंकि दुर्लभ तटीय भू आकृतिक संरचनाओं के कारण यहां पर देखा जाए तो ये लाल रेत के टीले जो होते हैं आपको 1500 एकड़ में देखने को मिलेंगे और राष्ट्रीय भू धरोहर स्मारक के तौर पर देखा जाए तो इन्हें शामिल है। और उत्पत्ति बात करें तो 26 लाख वर्ष पूर्व लेट क्वार्टररी युग में जलवायु परिवर्तन समुद्र तल में उतार चढ़ाव से निर्मित हुए हैं। तो यहां पर ये आप स्थिति जो है, इमेज जो है
देख सकते हैं। अगला जो चौथा इसमें है वो है तिरुमाला की प्राकृतिक धरोहर, जो पहाड़ों की एक संरचना आपको यहां पर देखने को मिलती है। इसमें अगर हम देखें तो स्थान और ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तिरुमाला समुद्र तल से लगभग 3200 फीट यानी कि 980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 8 वर्ग किलोमीटर यानी कि 10.33 वर्ग मील में फैला हुआ है और 7 पवित्र चोटियां जो हैं यहां पर आपको शेषाचलम श्रृंखला पूर्वी घाट में स्थित हैं। इसमें शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुणाद्रि, अंजनाद्रि, विश्वाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि जो है यहां पर आपकी 7 प्रमुख चोटियां हैं, जहां श्री वेंकटेश्वर मंदिर है जो सबसे पवित्र चोटी के तौर पर मानी जाती है। पांचवी यहां पर देखा जाए तो वारकला की अद्वितीय चट्टानें हैं जो केरल में आपको देखने को मिलती हैं। समुद्र तट पे आप देख सकते हैं ये जो चट्टानें हैं, नहीं वारकला की चट्टानें यहां पर कहा जा रहा है। तो केरल के दक्षिण पश्चिम तट और अरब सागर के किनारे स्थित हैं। लंबाई कितनी है तो करीब 5 किलोमीटर लंबी यहां पर आपको चट्टानें संरचना देखने को मिलती हैं। भूवैज्ञानिक काल की बात करें तो ये मियो प्लायोसीन युग की वर्कली संरचना को उजागर करती हैं और इसीलिए इनका नाम ही यहां पर वर्कली है या वर्कला है। निर्माण जो है समय के साथ हुए अपरदन, इरोजन के कारण बना आकर्षक परिदृश्य भारतीय तटों पर किनारे के रूप में, और इसके कारण यहां पर देखा जाए प्राकृतिक दृष्टिकोण से इसे शामिल करने की बात हो रही है। परतें की बात करें तो कार्बोनियस, क्ले, लिग्नाइट, मार्कासाइट, रंग बिरंगी मिट्टी और बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। वहीं आधार बताएं तो ये सभी परतें प्री कैम्बियन क्रिस्टली शैल खोंडालाइट पर स्थित हैं और इसके कारण यहां पर अपनी प्राकृतिक महत्ता को दर्शाती हैं। महत्व की बात करते हैं तो विविध लिथो यूनिट्स इनकी भू सुंदरता और ऐतिहासिक महत्ता को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा नागा हिल्स भी चर्चा का विषय बनी है। नागा हिल्स अगर हम देखें तो ओफ्यूलाइट जो भारत के नागालैंड, म्यांमार के संगठन क्षेत्रों में फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला के रूप में है। अराकान पर्वत श्रृंखला का इसे हिस्सा भी यहां पर माना जाता है। अराकान जो कि आपको म्यांमार में फैली हुई श्रृंखला है। ऊंचाई करीब 12,552 फीट तक आपको देखने को मिलती है और दिशा जो है उत्तर पूर्व से लेकर के आपको दक्षिण पश्चिम तक आपको फैली हुई संरचना है। विस्तार की बात करें तो ये पूरे आपके नॉर्थ पूर्व में हम देखते हैं कि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिमी म्यांमार तक आपको फैली हुई लंबी श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। ये कुछ यहां पर नागा हिल्स की ओफ्यूलाइट्स जो संरचनाएं हैं कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। सातवां जो इसमें है महाबलेश्वर पंचगनी के यहां पर स्थल जो कि इस रूप में आपको देखने को मिलेंगे, दक्कन ट्रैप जिसे हम यहां पर कहते हैं। तो महाबलेश्वर दक्कन पंचगनी का जो डेक्कन ट्रैप है विश्व की सबसे बड़ी सतत ज्वालामुखी संरचनाओं में से इसे एक माना जाता है। कहते हैं कि यहां पर लगभग 2000 मीटर तक मोटी लावा परतें संरचित हैं। कितनी? 2000 मोटी। इन परतों में लाल रंग की मौसम जनित परतें हैं जिन्हें रेड बोल्स कहा जाता है और ज्वालामुखी प्रवाह की सीमाएं ये दर्शाती हैं। यह विशेषता इस क्षेत्र को भूवैज्ञानिक दृष्टि से वैश्विक स्तर पर और भी ज्यादा अद्वितीय बना देती है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र के, तो महाबलेश्वर जो है समुद्र तट से करीब 1400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ब्रिटिश काल के दौरान अगर देखें तो यहां पर आपको बॉम्बे प्रांत का ग्रीष्मकालीन ये राजधानी हुआ करता था। पंचगनी की बात करें तो यह महाबलेश्वर करीब 19 किलोमीटर दूर है और 1293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह विशाल ज्वालामुखी पठार का प्रतिनिधित्व करता है और दोनों ही क्षेत्र डेक्कन ट्रैप की व्यापक श्रृंखला का हिस्सा है और प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर यहां पर महत्व रखते हैं। भौगोलिक परिदृश्य और जैव विविधता की बात करें इस क्षेत्र की, तो महाबलेश्वर जो है आपका पश्चिमी घाट के कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में यहां पर इसे घोषित किया गया है। ऊंची पहाड़ियां हैं, लावा से बनी चट्टानें, नाटकीय अद्भुत भू आकृतिक यहां पे संरचनाएं भी देखने को मिलेंगी। चलिए बात करते हैं कि भारत में अब तक यहां पर कितने स्थल हैं जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो वर्ष 2025 तक की बात करें तो कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हैं। इसमें 36 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक जो है मिश्रित प्रकार का स्थल है। तो अगर हम यहाँ पे 7 और जो हैं जुड़ जाएंगे तो ये आपको 44 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे प्राकृतिक स्थल और इनकी संख्या बढ़कर हो जाएगी 51। लेकिन फिलहाल अभी ये अस्थायी है। भारत विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में दुनिया में किस स्थान पर है? तो 6ठे स्थान पर है। यह भी आपको बता दें कि इन्हें किस तरीके से, क्या नियम है, क्या प्रक्रियाएं हैं इनको सूची में शामिल करने को लेकर के। तो सबसे पहले तो देश की पहल होती है।
यानी हर देश अपनी टेंटेटिव लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को भेजेगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, यानी कि किसी भी स्थल को यह साबित करना होता है कि उसका महत्व पूरी मानवता के लिए असाधारण रहा है। तीसरा काम है पूर्व प्रस्तुति शर्त, यानी आधिकारिक नामांकन से कम 1 साल पहले साइट का टेंटेटिव लिस्ट में होना भी अनिवार्य है। और चौथा अगर हम देखें तो समीक्षा और संशोधन, यानी सदस्य देशों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी सूची को हर 10 साल में अपडेट करते रहें, और इस आधार पर फिर विश्व धरोहर स्थल की सूची यूनेस्को के द्वारा फिर अपडेट की जाती है। तो भारत के यहां पर विश्व धरोहर स्थलों में 7 नए स्थलों को अस्थायी सूची में जरूर शामिल किया गया है, लेकिन इनके बारे में आपको सभी को जरूर ध्यान रखना है।